हाय एवरीवन, हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका माही सर फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल में और मेधावी के इस कोर्स में। आज लेक्चर 2 है बेसिक मैथमेटिक्स का और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, नाम है जिसका डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में लगभग हर जगह पर हर अच्छे सवाल में डिफरेंशिएशन का यूज होगा, तो आपको फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, समझ आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और करना कैसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। कल का जो लेक्चर है आप सब लोगों ने देखा और जो होमवर्क दिया था उसे सॉल्व भी किया। अब उस होमवर्क क्वेश्चन का ये रहा सॉल्यूशन, जो एंगल दिया था उसका कन्वर्जन इन रेडियन और जो यहां पर आपको कन्वर्जन के एंगल्स दिए थे वो भी। और ये सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेज चुका हूं, जहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, इसलिए देख भी सकते हैं कि कहां आपने गलती करी। चलिए अब शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन को। बच्चों, डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले समझना पड़ेगा वेरिएबल्स और कांस्टेंट। देखिए, किसी भी फंक्शन में है ना, कोई भी दो क्वांटिटीज का रिलेशन जो होता है उसे फंक्शन कहते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहां पे y x का फंक्शन है, यानी कि y x पर डिपेंड करता है। अगर x बदलेगा तो y बदलेगा, अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, अगर x कम होगा तो y कम होगा। डिपेंड करता है कि ये जो फंक्शन है ये किस तरह का है, ये रिलेशन कैसा है। अब यहां पर दो तरह के चीजें होती है बेटा, एक जिन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट्स और एक जिन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब है जो फिक्स हो, जो बदलते नहीं हो, जो समय के साथ भी ना बदले और जगह स्पेस कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट्स में भी ना बदलें। जैसे 2 हमेशा 2 रहेगा, पाई हमेशा पाई रहेगा, log 10 की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदलती नहीं हैं, दीज आर कांस्टेंट्स। लेकिन वेरिएबल जो क्या करते हो बेटा, बदलते हो। वेरिएबल का मतलब क्या है, जो बदलते हैं, बदल जाते हैं। बदलते हैं विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, बदलते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी, समय के साथ भी, और विद रेस्पेक्ट टू स्पेस भी, यानी कि कोऑर्डिनेट्स x, y और z के रेस्पेक्ट में भी। वेरिएबल्स फर्दर डिवाइड होते हैं दो कैटेगरी में बेटा। फर्दर वेरिएबल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। अगर मैं लिखूं यहां पर एक बहुत सिंपल एग्जांपल से, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, इसको हम बच्चों फंक्शन कहते हैं। यहां पर y x का फंक्शन है, x बदलेगा y बदलेगा। ओके, अब इसमें ये 3 कौन है, कांस्टेंट, ये 2 कौन है, कांस्टेंट, लेकिन ये x कौन है, वेरिएबल, ये y कौन है, वेरिएबल। हम इसकी बात कर रहे हैं। इतनी बात सबको समझ आई? बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं घुसना है। मैंने आपको पहले कहा उतना पढ़ाऊंगा जितना फिजिक्स के लिए बहुत जरूरी है, और अगर इतना आ गया तो फिजिक्स का कोई सवाल नहीं उलझेगा, इसका मैं आपसे वादा कर सकता हूं। ठीक है जी। तो वेरिएबल फर्दर दो तरह के होते हैं बेटा। कौन कौन से, उनके बारे में बात करते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है आपके लिए, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैं कहूंगा कि जो x है ना बेटा, वो क्या है यहां पर, डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट में से डिसाइड कैसे करना है उस पर बात करते हैं। जिसकी वैल्यू अपने आप बदले बेटा, जैसे अगर हम x को अपनी मर्जी से बदलें और उसके हिसाब से y बदल रहा हो, तो अगर मैंने डिपेंडेंट कहा बेटा किसको, यहां पर y को, तो इंडिपेंडेंट कौन हो जाएगा, x। और इसी फंक्शन को अगर हम ऐसे लिख दे कि y माइनस 3/2
इज इक्वल टू x। अब अगर मैं y को बदलूंगा तो y हो जाएगा इंडिपेंडेंट और x हो जाएगा y पर डिपेंडेंट। कुल मिलाकर के बहुत सिंपल शब्दों में जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिख कर रखते हैं उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और जो राइट साइड में होता है उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ा था ना, x की वैल्यूज को ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप अपनी मर्जी से 0, 1, 4 कुछ भी ले रहे थे। वो कुछ भी लेना मतलब इंडिपेंडेंट। तो अब x की वैल्यू अगर बदलेगी तो y कितना बदलेगा, इसको पता लगाने का प्रोसेस ही क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन है। तो क्या है डिफरेंशिएशन, उसके बारे में बात करते हैं। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को कहते हैं बेटा, है ना, यहां पर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम बोलेंगे बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। बहुत कुछ कहानी समझाई जा सकती है अभी कि ये dy ही क्यों है, ये del y क्यों नहीं है। आप हमेशा समझिएगा, यहां पर इनके मीनिंग समझाता हूं बेटा। ये dx का मतलब क्या है, ये dx का मतलब है स्मॉल, स्मॉल कितना स्मॉल बेटा, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो ये dy क्या है सर, इस dy को बोलेंगे वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y। अगर x का चेंज फाइनाइट हो, यानी कि खूब बड़ा चेंज हो x में, तो फिर डायरेक्ट डेल्टा y निकाला जा सकता है। लेकिन अगर चेंज बहुत छोटा हो तो फिर हमें यहां पर डिफरेंशिएशन से ही dy निकालना पड़ेगा। तो dy बाई dx को सब लोग अभी समझेंगे क्या बोलते हैं, इसे हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसी का एक और नाम है बेटा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या यहां तक सबको बात समझ आ गई? डिफरेंशिएशन मैं बहुत ज्यादा अगर कहानी सुनाऊंगा बेटा तो वो अच्छी तो बहुत लगेगी, लेकिन समय की अपनी सीमा है। तो जो जरूरी है वो बातें आपको बता रहा हूं और उससे आपका काम बन जाए बेटा, ठीक है। मैंने कई YouTube पर लेक्चर्स लिए हैं पहले, जहां पर डिफरेंशिएशन कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, सब कुछ समझाया। बट हाल फिलहाल के लिए समय, समय सबसे बड़ी चीज होती है। इसकी ताकत को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो dy बाई dx समझ में आया। इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो d डिवाइडेड बाई dx है, इसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, वैसे ही d बाई dx एक ऑपरेटर होता है। तो गलती से भी यहां पर d बटे dx अगर कभी लिखा हो तो d से d काटना नहीं है, ऐसा नहीं होगा। बात समझ आ रही है सब लोगों को? बहुत बढ़िया। dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर उसी को हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। जैसे मैं बोलूं बेटा dy डिवाइडेड बाई dt, तो इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं बोलूं बेटा यहां पर dy डिवाइडेड बाय मान लीजिए du, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू u। मैं कहीं पर लिखूं du डिवाइडेड बाय dx, तो ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। मैं कहीं पर लिखूं du बटे dt, तो ये होगा बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू t। समझ आ रही है बात सब लोगों को? बहुत। अब डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है बेटा, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलो बेटा, जो आपको याद रखने ही हैं, तभी आपका काम बढ़िया से चलेगा। तो सम इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, एक एक करके लिखता जा रहा हूं और आपको ये फॉर्मूलेज एकदम
टिप पर याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों, अगर कहीं पर लिखा हो d डिवाइडेड बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n, पोलिनोमियल फंक्शन का फॉर्मूला है और ये होगा n सामने आएगा, x की पावर n माइनस 1 होगा। n कहां आ जाएगा? सामने, फिर x की पावर में से 1 होगा बेटा माइनस। एक एग्जाम्पल से इसको समझा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी। एग्जाम्पल से समझे सब लोग। मान लीजिए कहीं पर लिखा हो d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 3, तो बेटा 3 आएगा सामने और x की पावर 3 में से 1 होगा माइनस, तो आंसर हो जाएगा आपका 3x टू दी पावर 2। सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है, चाहे जितनी बड़ी बड़ी आप क्लासेस देख लीजिए, चाहे मर्जी जितने दिन तक डिफरेंशिएशन पढ़िए, काम आने वाला तो यही फॉर्मूला है। पढ़ाने को पढ़ाया जा सकता है, बहुत उलझुल चीजें जो एक्चुअल मैथमेटिक्स में काम आती है बेटा क्लास 12th में 11th में, वो सब पढ़ा दिया जाए यहां पर, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि नीट के लिए, जेई के लिए जो जरूरी है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो यही है, ठीक है। अब इसमें सर पावर हमेशा होलसम नंबर होगा या पावर कुछ भी हो सकती है? तो बेटा पावर कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए पावर क्या हो जाए, पावर हो जाए x की पावर 1/2, पॉसिबल है। तो कुछ मत करो, बस 1/2 को सामने लाओ और x की पावर 1/2 में से 1 माइनस करो। जब 1/2 में से 1 माइनस होगा तो x की पावर -1/2। थोड़ा इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए लिखा जा सकता है 1/2 रूट x। समझ आया? कभी अगर कोई बोले कि सर d डिवाइडेड बाई डी एक्स, हम तो सोच रहे थे कि x की पावर 3/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी पावर की बात करो, पावर है मने कि सामने आएगी, तय बात हो गया। पावर है मने कि कहां आएगी? सामने। यदि क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन। अब फिर x की पावर 3/2 में से 1 होगा माइनस, तो यहां पर आएगा बेटा 3/2 और x की पावर 3/2 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 1/2। बोलो यस और नो। कोई भी उलझुल पावर ले लीजिए, कोई भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए आपने पावर ले ली सर x की पावर 19 बटा, मान लीजिए कोई भी नंबर आपके दिमाग में आ गया, 7 आ सकता है, 19/7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब भी क्या करना है? पावर 19/7 को सामने लाइए और x की पावर 19/7 में से 1 माइनस होगा। अब यहां पर आप एलसीएम लोगे, 7 का एलसीएम आएगा और ये 7 इधर जाएगा बेटा, तो 19 में से 7 होगा माइनस, सो 19 डिवाइडेड बाई 7 और x की पावर 19 में से जब 7 माइनस होगा तो 12 डिवाइडेड बाई 7, यह आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है यहां पर? x की पावर अगर n हो, n आएगा सामने और x की पावर में हो जाएगा बेटा -1। यहां तक सबको कंफर्म हो रहा है? सर क्या x की पावर नेगेटिव पॉसिबल है? क्या x की पावर नेगेटिव पॉसिबल है? बिल्कुल, नेगेटिव भी पावर हो सकती है। तो अब इस केस में क्या होगा? -4 सामने आएगा और x की पावर -4 में फिर जब एक और माइनस होगा तो आंसर हो जाएगा -4 और x की पावर -5। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो -4 ऊपर रह जाएगा और x की पावर 5 को नीचे लाके लिख दो। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो। पावर आएगी सामने, फिर पावर में से 1 होगा माइनस। सर क्या नेगेटिव पावर फ्रैक्शन में हो सकती है? x की पावर अगर -3/2 लिखा हो तो बिल्कुल होगी, कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। x की पावर प्लस माइनस, होलसम नंबर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। अब पावर आ गई बेटा माइनस का 3/2 सामने, फिर x की पावर -3/2 में फिर -1 होगा। यहां पर ये सामने जो -3/2 आया एज इट इज,
अब ये वाला जो 2 है बेटा, ये जब इधर 1 में जाकर इंटू होगा, -3 -2 वो बन जाएगा -5, तो x की पावर -5/2। समझ गए सब लोग? इतनी बात सबको समझ आई? पावर रूल, वेरी वेरी पावरफुल रूल, पावर रूल। ठीक है बेटा, सबको याद हो गया, समझ आ गया। इसी में रूल नंबर 2, वैसे तो इसका कोई, ये रूल नंबर 1 से ही कनेक्टेड है, लेकिन अलग से लिख दे रहा हूं। जब x की पावर 1 होगी बेटा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। कैसे समझाता हूं। d डिवाइडेड बाय, जब आप dx लिखते हो, x की पावर 1 लिखते हो, पावर सामने आएगी, फिर x की पावर 1 में से जब 1 माइनस होगा बेटा, तो 1 और x की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 यानी कि वो 1 हो जाता है, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसलिए कभी भी अगर तुम देखो कि तुम्हें क्या नजर आए बेटा, d बाई डी एक्स x नजर आए, उसको तुरंत क्या लिखेंगे, 1। अच्छा, कुछ बच्चों की गलती और समझा देते हैं। कुछ बच्चे जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लिखा हुआ है कि चलो सॉल्व करो d डिवाइडेड बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर 4 का आंसर क्या होगा, तो वो कर देते हैं 4, फिर लिख देते हैं x की पावर यहां पे 3, यहां तक ठीक आंसर आ गया। लेकिन फिर पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा होता है, अलग से d बाई डी एक्स यहां लिख देते हैं। बेटा इस d बाई डी एक्स की वजह ही से, इस d बाई डी एक्स के कारण ही तो ये 4 सामने आया और ये पावर 3 हुई, तो d बाई डी एक्स का काम हो गया। यहां नहीं लिखना होता है, यहां पे इस तरह से लिखने की अब आवश्यकता नहीं है, यहां आपका काम कंप्लीट हो गया। क्या ये बात सबको समझ आए? पावर रूल सबको क्लियर एवरीवन? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पावर रूल के बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल पर आते हैं बेटा। पावर रूल के बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल पर आते हैं। वो रूल है क्या, उसे देखिए। अगर आपको पता चले d डिवाइडेड बाई डी एक्स और e टू दी पावर x हो, इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होगा। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं बेटा। अगर यहीं पर इस d बाई डी एक्स में e टू दी पावर यहां पर ax हो बेटा, जहां पर ये a क्या लिखा जाए, कोई कांस्टेंट। कैसे, अभी समझाता हूं। ये हो जाएगा आंसर में a आएगा सामने और e टू दी पावर हो जाएगा ax। एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल, जैसे बच्चों d डिवाइडेड बाई डी एक्स, ई टू दी पावर कहीं पर 3x आ जाए। क्या आ जाए बेटा, 3x आ जाए, तो 3x आ गया, मतलब 3 आएगा सामने और e टू दी पावर 3x होगा आंसर। एवरीवन, बहुत बढ़िया। d डिवाइडेड बाई डी एक्स, अगर e की पावर 3/2 और फिर साथ में x लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर 3/2 आ जाएगा सामने और e की पावर 3/2 x रह जाएगा एज इट इज। बोलो हाँ कि ना एवरीवन? बहुत प्यारी तरीके से सीखेंगे, एकदम बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजों से, ठीक है। चलिए, कहीं पर लिखा हो सर d डिवाइडेड बाई डी एक्स ई टू दी पावर -2x, तो बेटा जी -2 आएगा सामने और e की पावर -2x है। तो सबको समझ आया ये रूल कैसे काम करता है? रूल कैसे काम करता है वो क्लियर हुआ। रूल क्लियर हो जाएगा, रूल क्लियर हो जाएगा, रूल के काम करने का तरीका क्लियर हो जाएगा, तो क्यों फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे? आपसे बनवाऊंगा, आप बनाएंगे, 110% आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, अब यहीं पर देखिए, अब जरा ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट रूल्स के पहले एक रूल और बता देता हूं बेटा। d डिवाइडेड बाई डी एक्स, कभी अगर लिखा हो log ऑफ x, log ऑफ x अगर लिखा हो तो उसका जवाब हमेशा 1/x होगा। क्या जवाब हो जाएगा बेटा? 1/x होगा, ऑलवेज 1/x। ठीक एवरीवन? अगर कहीं पर लिखा हो बेटा
रूल नंबर यहां पर 5 में, उसको मैं चेन रूल में कन्वर्ट करके समझा भी दूंगा बेटा, ठीक है। कहीं पर अगर लिखा हो d डिवाइडेड बाई डी एक्स लॉग ऑफ, मान लीजिए यहां पर लिखा हो ए एक्स, जहां पर फिर से a कौन है बेटा, कांस्टेंट है, तो इसका जवाब 1/x तो हो ही जाएगा, लेकिन साथ में आगे a इंटू होगा, साथ में आगे a इंटू हो जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है बेटा कि यहां पर भी a आएगा, तो ये a से a क्या होगा, कैंसिल, ठीक एवरीवन। इसको चलो एक काम करते हैं कि आपको समझाएंगे आगे, इसको अभी क्या करेंगे, आगे आने वाले में चेन रूल में एक्सप्लेन करेंगे बेटा इसको, ठीक है। इसको कहां एक्सप्लेन करेंगे, चेन रूल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे यहां पर ये 1/x ही होगा, किस तरह से ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको समझेंगे बेटा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर कौन सा फॉर्मूला आएगा, अब मैं चूंकि ये बेसिक फॉर्मूले थे बेटा, ये पॉलिनोमियल का फर्स्ट फॉर्मूला, यहां पर ये e टू द पावर x का फॉर्मूला, e टू द पावर ax का एप्लीकेशन, log x का एप्लीकेशन, सब समझ आ गया। तो अब हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक रूल पर। रूल नंबर 6 से शुरू करेंगे बेटा। अगर कहीं पर लिखा हो d डिवाइडेड बाई डी एक्स, लिखा हो साइन x, इसका जवाब होगा बेटा cos x, याद रखना है। सिमिलरली अगर कहीं पर लिखा हो सर d डिवाइडेड बाई डी एक्स और लिखा हो सर साइन ए एक्स, तो जवाब में हो जाएगा a cos a x, जहां पर a क्या है बेटा, कांस्टेंट है। चेन रूल में समझाएंगे, जहां पर a क्या है बेटा, कांस्टेंट है। एग्जाम्पल से बता देता हूं, इसको ध्यान से सुनो। जैसे कभी डिफरेंशिएशन में आया d बाई डी एक्स साइन 3x आ गया बेटा, तो 3 लिखो एज इट इज और cos 3x कर दो, ठीक है एवरीवन। फिर अगर मान लीजिए कभी ऐसा आ गया कि सर d डिवाइडेड बाई यहां पर dt आ जाए और यहां पर आ जाए साइन, मान लीजिए क्या बेटा 6t, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पर क्या लिखा है t, तो यहां पर भी क्या है बेटा t, सेम सेम वेरिएबल्स हैं, ओके। तो बच्चों ये हो जाएगा 6 सामने और cos क्या हो जाएगा बेटा 60, 6 हो जाएगा सामने और फिर क्या हो जाएगा बेटा cos 60, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ये रूल भी समझ में आ गया। अगला जो रूल है बेटा वो है रूल नंबर 7, और रूल नंबर 7 में जब हम चलेंगे वो होगा d डिवाइडेड बाई डी एक्स, और वो यहां पे होगा बेटा cos ऑफ x, और cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन x। इसीलिए यदि तुम देखोगे कि d डिवाइडेड बाई डी एक्स हो और लिखा हो cos ऑफ ए एक्स, तो उसका आंसर होगा माइनस का a और फिर हो जाएगा साइन ऑफ ए एक्स। फिर से यहां पर a कौन है बेटा, कांस्टेंट है। अभी समझाया एप्लीकेशन, जैसे आपने साइन का समझा वैसे cos का समझा देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कहीं लिखा है चलो d डिवाइडेड बाई डी एक्स कॉस ऑफ 3x का जवाब क्या होगा, तो cos है इसलिए माइनस में होगा, x के साथ जो लिखा है वो सामने आएगा और फिर cos का क्या हो जाएगा बेटा, साइन हो जाएगा। क्या ये चमका सबको एवरीवन? तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होगा, cos x होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax क्या होगा, a cos ax होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा, माइनस का साइन x होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax क्या होगा बेटा, माइनस a साइन ax होगा। सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है। फिर आगे चलते बेटा, नेक्स्ट रूल की तरफ आप बात करेंगे तो वहां लिखा होगा सर अब d डिवाइडेड बाई डी एक्स किसकी बारी होगी, 10x की। किसकी बारी होगी बेटा, 10x की। तो 10x का आंसर हो जाएगा यहां पर sec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x। ओके एवरीवन, कभी अगर कहीं पे लिखा हो बेटा d डिवाइडेड बाय डी एक्स, लिखा हो 10, साथ में लिखा हो बेटा ax, जहां पर a आपका कोई कांस्टेंट हो, बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे साइन कॉस में था बिल्कुल वैसे ही a आ जाएगा सामने और आंसर में आ जाएगा sec स्क्वायर ax एज इट इज। ये बहुत सिंपल है, चेन रूल इसे कहते हैं, उसी से ये सारी वैल्यूज में बना रहा हूं बेटा। फिर हम आ जाएंगे रूल नंबर 9 में। कभी
अगर आवश्यकता पड़ी बेटा, कभी अगर आवश्यकता पड़ी, वैसे रूल 8 तक मैक्सिमम चीजें आपकी फिजिक्स की हैंडल हो जाती हैं, लेकिन कभी कभार डी बाई डी एक्स आपको पूछ लिया जाता या जरूरत पड़ती सेक एक्स की, तो यहां पर फिर इसका जवाब होगा बेटा सेक एक्स इंटू 10x। फिर कभी आपको यहां पर जरूरत पड़ जाती है बेटा d डिवाइडेड बाय डी एक्स, आपको आवश्यकता पड़ गई कॉसेक एक्स की, तो कॉसेक एक्स का जवाब होगा बेटा माइनस का यहां पर कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। फिर कभी अगर आपको आवश्यकता पड़ी बेटा d डिवाइडेड बाय डी एक्स, यहां पे लिखा होगा कॉट एक्स, उसका आंसर होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैंने हैशटैग बना दिया है बेटा। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डब्बे में बंद है। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डब्बे में बंद है। ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, लीजिए डब्बे में बंद कर दिया। यहां पर ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डब्बे में बंद। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डब्बे में बंद। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसके बाद जब आप आएंगे बेटा, ये 10 वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल। इसके बाद ये सेक वाला, ये कॉसेक वाला और ये कॉट वाला याद रखो कि नहीं चलेगा। याद रखते हो अच्छी बात है, भूल जाते हो तो भी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तब क्लास में समझा करके आगे बढ़ा जाएगा। ओके, यहां तक सबको समझ आया? डिफरेंशिएशन के इतने बेसिक रूल्स अगर आपको क्लियर हो गए हो बेटा, तो फिर अब हम डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स और होते हैं। ये डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले थे जिनको मैंने रूल की तरह पढ़ाया। अब आप सुनिए यहां पर एक और बहुत प्यारा अहम रोल बेटा, ठीक है। जब भी कभी आप यहां पर, मैं इसको लिख ही देता हूं सवाल नंबर ऐसे एग्जांपल नंबर 12 में बेटा, कि कभी भी अगर डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा? किसी कांस्टेंट का, और वो कांस्टेंट अकेला हो, इनटू में कोई वेरिएबल नहीं हो, तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा। डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन है चेंज को पता लगाने का प्रोसेस। अब कांस्टेंट तो फिक्स है, वो चेंज ही नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 0। क्या ये बात समझ में आई सबको? बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल से बता देता हूं, है ना। एग्जाम्पल से, जैसे d बाई डी एक्स लिखा हो 5, आंसर होगा 0। जैसे लिखा हो d बाई डी टी हो 5, आंसर होगा 0। जैसे लिखा हो d बाई डी यू लिखा हो 5, आंसर होगा 0। किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे लिखा हो d डिवाइडेड बाय डी थीटा और लिखा हो यहां पर 5, आंसर होगा 0। 5 मैंने एग्जाम्पल में लिया है, 5 की जगह पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। वो कांस्टेंट 2, पाई, 100, 1000, k, 5 कुछ भी। ओके, समझ आया बेटा? लेकिन अगर मान लीजिए कोई तुमसे बोले कि फाइंड dy डिवाइडेड बाय dx फॉर द फॉलोइंग केसेस, जिसमें y का वैल्यू है बेटा एक जगह पर x स्क्वायर और एक जगह पर है 5x स्क्वायर। अब बहुत मजेदार चीजें से ध्यान से समझना। यहां पर y में x स्क्वायर अकेला है, यहां पे 5 कांस्टेंट के साथ x स्क्वायर है बेटा, यानी कि ये कांस्टेंट अकेला नहीं है। ये कांस्टेंट अकेला नहीं है। अगर इसी को मैं यहां पर ऐसे एक और जगह लिख देता हूं बेटा 5 अकेला, यहां पर जब आप करेंगे dy डिवाइडेड बाय dx, तो इस तरफ लिखेंगे d बाई डी एक्स एज इट इज, y की जगह लिखेंगे x स्क्वायर, पावर आएगी सामने और x की पावर में से 1 होगा माइनस, तो क्या आ जाएगा? 2x। एवरीबॉडी, यहां पर जब लिखोगे dy डिवाइडेड बाय dx, तो यहां पे क्या होगा? जैसे ही लिखोगे d बाई डी एक्स, ब्रैकेट में लिखोगे 5x स्क्वायर, जो कांस्टेंट है वो आएगा बाहर। अब कांस्टेंट 0 नहीं हुआ,
सुनो ध्यान से, अब कांस्टेंट कहां आया, डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर, और डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर आके अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो 5 रह गया एज इट इज और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, इसलिए आंसर हो जाएगा बेटा 10x। समझ गए सब लोग? बहुत बेसिक तरीके से सिखा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे बात समझ आ जाएगी। यहां पे अगर आप बात करें बेटा, देखिए यहां कांस्टेंट अकेला नहीं था, इसलिए वो डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर आ गया, कूद के बाहर आकर के एज इट इज आंसर में रहा लास्ट तक। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला है तो फिर डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी, फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0, तब उसकी वैल्यू 0। तो क्या रूल सीखा, अगर कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0, और अगर कांस्टेंट अकेला नहीं किसी फंक्शन के साथ है तो ऑपरेटर से बाहर निकाल के लिखेंगे बेटा। यहां तक सबको क्लियर है? बहुत आराम आराम से सीख रहे हैं, इत्मीनान से, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, पहला जो रूल है उसे हम बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जाम में अगर मान लीजिए इस तरह से आ जाए कि यहां पर y इज इक्वल टू a प्लस बी, a एंड b बोथ फंक्शन ऑफ x बेटा, तो फिर उस कंडीशन में dy डिवाइडेड बाय dx होगा। यहां पर a का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अलग, प्लस है तो प्लस, और फिर b का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अलग। समझ गए? अब भाई आप माही सर की क्लास में हैं, कोई भी रूल बिना एग्जाम्पल के कैसे चलेगा? तो एग्जाम्पल जैसे लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लिखा हो x, और पूछा हो कि dy डिवाइडेड बाय dx की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये वेलोसिटी में, एक्सलरेशन में, एंगुलर वेलोसिटी में, एंगुलर एक्सलरेशंस में, काइनेमेटिक्स में बहुत काम आते हैं। अभी एप्लीकेशन इन काइनेमेटिक्स भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए यहां पे लिखेंगे बेटा dy डिवाइडेड बाय dx। इस रूल के मुताबिक इसका अलग डिफरेंशिएशन और इसका अलग डिफरेंशिएशन। तो रूल है इसलिए लिख कर बता रहा हूं, लेकिन आपको ऐसे सीखना है बेटा कि फिर आपको ये सब कुछ बार बार ना लिखना पड़े, आप डायरेक्ट ही कर जाओ। अभी डायरेक्ट करेंगे अपन। तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर का 2x होगा और x का 1 हो जाएगा। तो डिवाइड बाई dx का वैल्यू कितना आ गया, डिवाइड बाई dx का वैल्यू आ गया बेटा 1। क्या ये सबको समझ में आया? क्या यहां तक सबको क्लैरिटी हुई? बहुत बढ़िया। अगर एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा जिसमें लिखा हो y इज इक्वल टू x का लिखा हो बेटा क्यूब, प्लस लिखा हो 2e टू दी पावर x, और प्लस लिखा हो बेटा साइन, और लिखा हो 3x। अब लिखना है dy डिवाइडेड बाय dx की वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग से, इसका डिफरेंशिएशन अलग से, और इसका डिफरेंशिएशन अलग से। फिर से एक बार और लिख के बता देता हूं, फिर अगले सवाल में डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx, यहां पे लिखोगे x क्यूब, प्लस लिखोगे बेटा d बाई dx, यहां क्या लिखोगे 2e टू दी पावर x, प्लस क्या लिखोगे बेटा d बाई dx, क्या लिखोगे साइन 3x। एवरीवन समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। पोज करो वीडियो को और आंसर करो अब इसको जरा। तो यहां पे 3 आएगा, सामने हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां पर ये जो 2 है, क्या ये 2 अकेला है कि फंक्शन के साथ? ये फंक्शन के साथ है, तो ये 2 पलटी मार के, कूद के, जंपी मार के बाहर आएगा। ये जंपी मार के बाहर आया, हो गया बाहर 2, और e टू दी पावर x का आंसर तो e टू दी पावर x होता है सर। ये आपने रूल सिखा रखा है। फिर यहां पर प्लस साइन 3x में जो 3 है वो आ जाएगा बाहर, और साइन 3x का आंसर हो जाएगा cos 3x। ये लीजिए, ये रहा इतने लंबे चौड़े डिफरेंशिएशन का एक लाइन में जवाब, ठीक है। चलो और करते हैं।
बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सीख कर ही आपको आगे बढ़ना है। मैं बहुत फास्ट तेजी में 40-45 मिनट में भी लेक्चर खत्म कर सकता हूं और मैं 1-1.5 घंटे आराम से पढ़ाकर भी आपको कंफर्टेबल कर सकता हूं। बेटा मेरा काम है आपको सिखाना, आराम से सीखते हैं, ठीक है। चलिए, अगर दिया है y इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट करेंगे 5x की पावर 3 प्लस लिखा हो यहां पर बेटा 2x और प्लस लिखा हो बेटा यहां पर 3 और आवश्यकता है डिवाइडेड बाय dx की। अब सब लोग मेरे साथ डायरेक्ट करेंगे, पॉज करो वीडियो और बताओ, मन में सोचो कि आंसर क्या होगा बिना लिखे। तो बेटा ये पावर 3 आएगी सामने, 5 से होगी इनटू, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 15x² और 2x का हो जाएगा बेटा 2 बाहर, x का हो गया 1, x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0। ये लो आपका आंसर है 15x² प्लस 2। समझ गए कि नहीं समझे एवरीवन? तो पहला रूल सबको क्लियर हुआ, अगर फंक्शन a प्लस बी है तो फिर इसको कैसे सॉल्व करना है समझ आया बेटा। रूल नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। रूल नंबर 2 में बेटा अगर y लिखा हो यहां पर a माइनस बी तो लिखोगे dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, ये होगा dA डिवाइडेड बाय dx माइनस dB बटा dx। मैं प्लस और माइनस को एक साथ सिखा सकता था, लेकिन बेटा आप लोगों को कंफर्टेबल रखने के लिए मैंने प्लस अलग से माइनस अलग से बताया। हालांकि यहां पर प्लस और प्लस के साथ अगर माइनस हो तो यहां प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, बस इतना सा फर्क है, रूल एक ही है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। एक एग्जाम्पल बेटा y इज इक्वल टू अगर लिखा हो साइन x माइनस लॉग x बेटा, ठीक है। ऐसा कोई उलझुल सा फंक्शन है, ठीक है, रैंडम, ठीक है, रैंडम ऐसा फिजिक्स में कभी देखने को मिलता नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन सिखाने के लिए मैंने कोई रैंडम वैल्यू डाल दी। तो यहां पर जब लिखोगे dy डिवाइडेड बाय dx तो पहले साइन x का डिफरेंशिएशन अलग से, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और फिर बेटा यहां पर लॉग x का डिफरेंशिएशन अलग से। अब साइन x का डिफरेंशिएशन होकर आंसर cos x हो जाएगा और log x का -1/x हो जाएगा। एक और एग्जांपल जल्दी से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। y इज इक्वल टू लिखा है 3x² माइनस 2x³। मुझे चाहिए जल्दी से डिवाइडेड बाय dx का वैल्यू, डिवाइडेड बाय dx का वैल्यू। तो तुम बोलोगे सर ये 2 जो है सामने आएगा तो सामने आकर के हो जाएगा 6x और यहां से जब 3 सामने आएगा तो आंसर हो जाएगा माइनस का 6x²। ठीक है, बोलो हां कि ना, समझ आया एवरीवन? इसी में अगर कोई तुमसे बोले वैल्यू ऑफ x फॉर dy बाई dx इक्वल टू 0, तो गिवन फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करो। वो करना आ गया सबको बेटा। पावर सामने आती है, कांस्टेंट से इनटू होती है, पावर 1 कम हो जाती है। हमने निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिमांड है कि डिवाई बाई dx इज इक्वल टू 0। डिवाई बाई dx की वैल्यू है बेटा 6x माइनस 6x² इज इक्वल टू 0। यहां से 6x कॉमन लीजिए, बचेगा 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो या तो 6x इज इक्वल टू 0 या फिर 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 0 आ रही है या फिर x की वैल्यू 1 आ रही है। क्या ये क्लियर हुआ सब लोगों को? अब इसमें ऐसे ही क्यों सॉल्व किया ये आपको आगे और समझाऊंगा बेटा। अभी थोड़ा समझिए, यहां पर x की पावर कितनी थी 2, तो x के कितने आंसर्स आने चाहिए थे 2। यहां स्टूडेंट्स की गलती जरा समझाते हैं। जैसे ही फंक्शन मिला
6x माइनस 6x² इज इक्वल टू 0। बच्चा लिख बैठता है 6x इज इक्वल टू 6x²। एक x से एक x काटा, 6 से 6 काटा, x की वैल्यू 1 आ गई। बेटा x की पावर अगर 2 थी तो उसके आंसर भी 2 होने चाहिए थे ना। अब देखो तुम्हारी अगर कैलकुलेशन ऐसी होगी तो इसमें x की एक ही वैल्यू आ रही है, आप 0 नहीं ला पाएंगे। इसलिए सॉल्व करने का यह सही तरीका है। समझ में आ रही बात? हम बेसिक मैथ्स सीख रहे हैं, एकदम बेसिक से सिखाएंगे बेटा, छोटी छोटी बातों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों रूल सबको क्लियर हुए? दोनों रूल में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन बेटा नहीं? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा रूल नंबर यहां पर 3, अगर कभी लिखा हो y इज इक्वल टू a इंटू में b, क्या लिखा हो बेटा? y इज इक्वल टू a इंटू में b, तब फिर डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, यहां पे बेटा हम लिखेंगे a एज इट इज, डिफरेंशिएशन लिखेंगे इनटू में b का, फिर प्लस लगा करके b एज इट इज, और डिफरेंशिएशन लिखेंगे बेटे a का। ठीक, ये याद रखने वाली बात है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर सेकंड वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। उदाहरण फिजिक्स में कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए y इज इक्वल टू x² लिखा हो और साथ में लिखा हो बेटा क्या? sin x। हो सकता है एवरीवन? sin x के साथ क्या लिखा हो बेटा? x²। तो ये हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा हमारा b। ओके, तो रूल के मुताबिक अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखेंगे देखो जरा। अच्छा, आपके मन में अगर यह सवाल है कि सर a x² और b sin x होना जरूरी है क्या? नहीं बेटा, चेंज कर सकते हो, इसको b बोलो और इसको a बोलो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक बात है, किसी को भी a किसी को भी b, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक बच्चे, यहां पर आप लिखोगे dy डिवाइडेड बाय dx, वैल्यू डालेंगे सर d डिवाइडेड बाय dx, y की जगह पर लिखेंगे x², साथ में लिखेंगे sin x। क्या लिखेंगे साथ में? sin x। अब बेटा यहां पे फर्स्ट फंक्शन होगा एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा किसका? सेकेंड फंक्शन का, माने कि sin x का। फिर रूल के हिसाब से sin x एज इट इज और डिफरेंशिएशन होगा किसका बेटा? x² का। एवरीवन, तो x² का x² एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, फिर यहां पे sin x एज इट इज बेटा, और यहां पर ये x² का 2x हो जाएगा। यहां थोड़ा खबरदार, कुछ बच्चे गलती करते हैं और इस x का इंटू इस x से कर बैठते हैं। ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा, इनको ऐसे इंटू नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो लिखना कैसे फाइनल इस आंसर को? फाइनल लिखना है x² cos ऑफ x प्लस 2x आएगा सामने और इंटू में आएगा sin x। ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो x को बाहर निकाल करके लिख सकते हो x cos ऑफ x प्लस 2 sin x, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए रूल समझ आया बेटा सबको? बड़ी बारीकी है चीजों में। ठीक है, एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। मान लीजिए लिखा हो y, मान लीजिए लिखा हो y और लिखा हो x², साथ में लिखा हो e टू द पावर x। क्या लिखा हो बेटा? x², साथ में लिखा हो e टू द पावर x। अब यहां पे पूछा हो कि dy डिवाइडेड बाय dx का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो dy डिवाइडेड बाय dx निकालने के लिए नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस
सेकेंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बीच में यहां पे हमेशा प्लस आएगा, ये याद रखो, बीच में हमेशा यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब मेरे बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर एज इट इज और e टू द पावर x का आंसर e टू द पावर x होगा, प्लस e टू द पावर x एज इट इज और x स्क्वायर का आंसर 2x हो जाएगा। तो यहां से हम e टू द पावर x है ना, हम यहां से x e टू द पावर x पूरा कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से एक x बचेगा और यहां से बस 2 बचेगा। ये तेरा आंसर है, बस इतना सा। टफ है क्या डिफरेंशिएशन? जिसके नाम से तुम डरते हो ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ट्रस्ट में मेधावी की इस क्लास के बाद ये आपके सबसे पसंदीदा टॉपिक होंगे। आप बोलोगे आने दो, आने दो, डिफरेंशिएशन को देखते हैं क्या आता है, कैसा आता है। और मैं डीपीपी भी भेजूंगा ना, टेलीग्राम चैनल पे डीपीपी भेजूंगा बकायदा, आप उसे सॉल्व करोगे, सीखोगे 110%। ठीक है, चलिए आइए जरा एक और एग्जांपल बताते हैं आपको बेटा, एक और एग्जांपल बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। y इज इक्वल टू, मान लीजिए लिखा हो x और x के साथ लिखा हो log x। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर बेटा कि y इज इक्वल टू लिखा हो x और x के साथ लिखा हो बेटा sin x। ठीक है, यहां पर डिफरेंशिएशन आपको चाहिए dy डिवाइडेड बाय dx, ये तो आपका हो जाएगा होमवर्क। देखो अगर मैं क्लास लूं और सारा मैं पढ़ा दूं, आपको काम ना दूं, आपको असाइनमेंट ना दूं, तो फिर ये क्लास आपको ऐसी नहीं लगेगी कि ऑफलाइन चल रही है। और मैं चाहता हूं आप पढ़ रहे हैं इस कैमरे के जरिए, लेकिन आपको ये एहसास हो कि ये माही भैया हमारे सामने बैठे हैं और हमसे उंगली पकड़कर सवाल सॉल्व करवा रहे हैं। ये असाइनमेंट जरूर करना है बेटा। ठीक है, चलिए डिवाइड डिवाइडेड बाय dx आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका होगा बच्चे, log x का, फिर क्या लिखेगा प्लस log x एज इट इज और डिफरेंशिएशन किसका होगा दोस्त, x का। यहां बीच में मैंने क्या कहा, हमेशा प्लस आता है, बीच में क्या आता है बेटा, हमेशा प्लस आता है। बोलो यस और नो। अब यहां पर x तो हो गया आपका एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन इनटू में चल रहा है सब कुछ, 1/x होगा। फिर यहां पर ये log x आपका एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। बोलो यस और नो। ये x और ये x कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया आपका 1 प्लस log x। आंसर क्या आ गया आपका, 1 प्लस log x। सबको प्रोडक्ट रूल समझ आया बेटा? इस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। मेरा अपना तरीका है बेटा पढ़ाने का, मैं पूरा पढ़ाने के बाद नाम बताता हूं कि क्या पढ़ा हमने। ठीक है, समझ आया? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, याद रखोगे बढ़िया होगा। इसे भी डब्बे में बंद कर देते हैं, इसे भी डब्बे में बंद कर देते हैं भैया। किस तरह के फंक्शन के लिए वैलिड है ये आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला होमवर्क है, ये आप सॉल्व करके बताएंगे हमें। ठीक है, आपको कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम चैनल पर इसका आंसर मिल जाएगा। अगला जो रूल है वो है आपका रूल नंबर 4, जिसे अगर मान लीजिए फंक्शन हो a/b, क्या फंक्शन हो बेटा, a/b। कभी कभी मैं इसको ऐसे भी बता देता हूं, ऊपर जो है उसको हम कहते हैं बेटा न्यूमरेटर, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर n और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर d। तो जब तुम यहां पे निकालोगे dy डिवाइडेड बाय dx तो क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा बेटा कि जो नीचे लिखा है उसका होल स्क्वायर बटे में, जो नीचे लिखा है उसका होल स्क्वायर, फिर बटे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा बेटा a का, फिर यहां लगाएंगे माइनस। इसके पहले वाले रूल में क्या था, प्लस, यहां कंपलसरी क्या आएगा, माइनस। और फिर लिखेंगे आप यहां पर a एज इट इज और डिफरेंशिएशन होगा किसका बेटा, b का। समझ गए? इसी को हम चाहे तो ये भी तरीके से लिख सकते हैं,
इसी को हम चाहे तो ये तरीके से लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यहां पे डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। एवरीवन समझ आया? अब भाई अगर कॉन्सेप्ट हो गया तो बिना एग्जाम्पल के समझ कैसे आएगा? तो एग्जाम्पल तो करना पड़ेगा ना। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में जब आप समझोगे तो हमें यह कहना पड़ेगा बच्चे कि यहां पे y अगर लिखा हो इस कदर, y अगर लिखा हो ऐसे बेटा, ऊपर लिखा हो मान लीजिए sin x और नीचे लिखा हो बेटा x स्क्वायर, तब क्या करेंगे? तो ऊपर वाले को हम कहेंगे a और नीचे वाले को कहेंगे b। जैसा प्रोडक्ट रूल में बोला था कि किसी को भी a किसी को भी b कह सकते हो, वैसे अगर फॉर्मूला ये याद रख रहे हो तो यहां पर ऊपर वाले को ही a और नीचे वाले को ही b कहना जरूरी हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब रूल के मुताबिक क्या करोगे? रूल के मुताबिक चलेंगे बेटा। रूल के मुताबिक जो x स्क्वायर है उसका नीचे होल स्क्वायर करेंगे, फिर ऊपर एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे और फिर इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे किसका बेटा? साइन एक्स का, फिर माइनस साइन एक्स एज इट इज लिखेंगे, फिर इनटू में डिफरेंशिएट करेंगे किसको बेटा? एक्स स्क्वायर। एवरीवन, अब यहां पर ये एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका कॉस एक्स हो जाएगा बेटा। ओके, माइनस का साइन एक्स आपका एज इट इज होगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। बटे में जो आपके पास वैल्यू है बच्चे वो हो जाएगा x की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ऊपर से यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर 2x में x है बेटा, x कॉमन ले लें तो x कॉमन लिया, अंदर बचा क्या? x, साथ में बचा cos x, माइनस बचा 2, साथ में बचा sin x और बटे में बच गया बेटा x की पावर कितनी? 4। तो फाइनल जो आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा? x cos x माइनस 2, यहां पे हो जाएगा बेटा sin x और बटे में हो जाएगा x की पावर 3। कभी कभी एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कभी जरूरत पड़ेगी तो ये पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, एक और सवाल से प्रैक्टिस करा देता हूं, रूल सारे समझ आए यहां तक? सब लोग जल्दी से बताओ कि हां भैया रूल तो सारे हमको समझ में आ गए। रूल तो सारे समझ में आ गए। 4 रूल पढ़ाए, पहली लीनियर प्रॉपर्टी, दूसरा प्रोडक्ट रूल और तीसरा ये वाला जिसे क्वोशंट रूल बोलते हैं। लीनियर में दोनों प्लस और माइनस भी मैंने 1 2 करके बताया, इसलिए यहां पर नंबर 4 आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं बच्चे, एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें लिखा हो y इज इक्वल टू ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे लिखा हो यहां पर x, बेटा क्या लिखा हो? अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x और हमें निकालना है बेटा डिवाइड डिवाइडेड बाय dx। वीडियो को पॉज करो, सोचो। तो 90% जनता इस फॉर्मेट को देख करके क्वोशंट रूल लगा देगी और ऐसा नहीं करना है। क्वोशंट रूल क्यों नहीं लगाना है सुनिए इसके बारे में जरा। इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि ये जो बटे में x लिखा है बेटा ये एक्स स्क्वायर के बटे में भी है और ये 1 के बटे में भी है। तो यहां पर ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है और ये हो सकता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स और ये हो सकता है प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो सॉल्व करके बेटा ये हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स। अब इसके डिफरेंशिएशन में क्या लगा दोगे? अब इसके डिफरेंशिएशन में इसको लिख लो x और प्लस x की पावर -1। अरे भाई अब लगा दो लीनियर प्रॉपर्टी, x का डिफरेंशिएशन कर लो अलग से और प्लस d बाई डी एक्स एक्स की पावर -1 का कर लो अलग से। तो यहां पर x का आएगा 1
पावर -1 आएगी सामने और x की पावर -1 में से 1 फिर माइनस हो जाएगा। तो आंसर आ गया 1 - 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लोगे बेटा तो ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1। अब आप इसको करना क्वोशिएंट रूल से, आप इसको करना रूल से, इस रूल से बेटा। इस रूल को क्या कहते हैं? इस रूल का नाम है क्वोशिएंट रूल। क्या नाम है बेटा इसका? क्वोशिएंट रूल। एवरीबॉडी समझ गए सब लोग? इस रूल का नाम क्या है? क्वोशिएंट रूल। चारों रूल सबको समझ आ गए? चारों रूल सबको समझ आ गए बेटा? डिफरेंशिएशन की पहली चीज तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, दूसरी चीज आपको रूल्स पता होने चाहिए। रूल सारे सिखा दिए, डिफरेंशिएशन सिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। अब यहां पर आते हैं बेटा, एक बहुत बदमाश रूल है जिसका नाम है चेन रूल बेटा। जिसका क्या नाम है? चेन रूल। बच्चे बड़े परेशान होते हैं इस रूल से। कौन सा रूल? चेन रूल। कब, कहां और कैसे लगाना है? जब फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। ठीक, समझ गए एवरीबॉडी? तो हमें जैसे मान लीजिए लिखा हो y इज इक्वल टू, लिखा हो यहां पर साइन 3x और उसकी भी पावर 2, और फिर क्वेश्चन बोले कि निकालो dy डिवाइडेड बाय dx कैसे निकलेगा। अब तुम सुनना इसको ध्यान से, एकदम सिंपल तरीके से, बहुत आसान है। चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है उसे सुनिएगा जरा। मैं आपको सीधे ही जोरदार एमएस जुगाड़ सिखाता हूं, ठीक है? आप क्लासेस में बहुत पढ़ेंगे बेटा एमएस जुगाड़। हालांकि जो भी सिंसियर टीचर है वो सब ये टेक्निक पढ़ाते हैं बेटा, सब अपने अपने नाम से बता देते हैं। तो एमएस जुगाड़ क्या है? देखिए, इसको समझाने का मेरा तरीका क्या है। यार, आप सब लोग बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं और आप में से कुछ लोग आईआईटी में जाने वाले हैं। अपने अपने हिसाब से समझना। आईआईटी वाले मशीन का एग्जाम्पल समझना, मैं मेडिकल वाले बच्चों के लिए बॉडी का एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले ऊपर की स्किन कट होगी, फिर उसके बाद अंदर आप गहराई में जाओगे और फिर अंदर की चीजों को हटाओगे और लास्ट में वहां पहुंचोगे जहां आपको काम करना है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचोगे जिस पर आपको ऑपरेट करना है। बोलो यस और नो? सबसे पहले सबसे बाहर वाली स्किन को कट किया गया। सबसे पहली चीज में तो जो स्किन के ऊपर बाल होते हैं उसको हटाते हैं, फिर स्किन को कट करते हैं, फिर उसे खोलते हैं, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चे, कैसे सॉल्व करना और कैसे सोचना है ये मैं बताता हूं, इसको सुन जरा ध्यान से। तो जब तुम्हें पूछे dy डिवाइडेड बाय dx, किसी भी फंक्शन की पावर वो स्किन है जिसे सबसे पहले कट करना है। तो पावर सबसे पहले सामने आएगी, पावर सबसे पहले सामने आएगी, फिर जो अंदर का फंक्शन है बेटा वो एज इट इज रहेगा और पावर में से 1 होगी माइनस। पावर रूल इतना लगा दे। बोले ठीक भैया, इतना तो कर दिया। इसके बाद अभी क्या किया? स्किन काटी। अब उसके अंदर की चीजों को हटाएंगे तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, और वो कौन है? साइन 3x। और साइन 3x का क्या बताया था आंसर? 3 cos 3x। उसके भी अंदर कौन है? 3x। उसके भी अंदर कौन है? 3x। तो इनटू में फर्दर एक और 3 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई सबको एवरीवन? यहां पर पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, यहां साइन 3x का डिफरेंशिएशन हुआ और यहां पर 3 का डिफरेंशिएशन हुआ। इसको लिखते कैसे हैं ये समझा देता हूं।
ओके बेटा, इसको लिखते कैसे हैं ये समझा देता हूं। तो फाइनली आप बोलोगे सर ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 2 इंटू होकर के 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। 18 के साथ आंसर में आ जाएगा बेटा cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x, और साथ में यहां पर क्या आ जाएगा बेटा आपका sin ऑफ 3x। एवरीबॉडी क्या लिखा है यहां पर cos ऑफ 3x, क्या लिखा है यहां पर sin ऑफ 3x। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मैं इसको 9 इंटू 2 और इसको मैं sin 3x cos 3x लिख सकता हूं बेटा। तो यही आंसर हो जाएगा 9 इंटू में साइन, जो भी आंसर है उसका 2 टाइम्स, तो 2 इंटू यहां पे 3x, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 बाहर और ये आंसर आ गया आपका 6x। थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, पहला सवाल है इसलिए कोई बात नहीं, बने रहो क्लास में, सिखाता हूं, बिना सिखाए जाऊंगा नहीं, आपसे करवाना ही मेरा यहां पे टारगेट है। आपको शून्य से शिखर तक लेके जाना है ना, मुझे थोड़ी ना शिखर पर पहुंचना है, मैं तो ऑलरेडी टीचर हूं, मुझे तो ऑलरेडी आपका बहुत प्यार मिल रहा है। भगवान की कृपा से, आप बच्चों के प्यार से इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स एजुकेटर, आप बच्चे कहते हैं ऐसा, कृपा है माई की। लेकिन आपको भी तो बेस्ट स्टूडेंट बनना है, आपको भी तो बेस्ट रैंक लेके आनी, तो सीखना है, सिखाऊंगा फिर जाएंगे। ठीक है जी, सीखो। अब कैसे किया यहां पर, क्या आप लोगों ने कल एक रूल पढ़ा था कि सर कभी भी अगर लिखा हो 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसको हम लिख लेते हैं सर साइन 2 थीटा, बस वही किया है। 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 2 कहां आ जाता है, थीटा के साथ इनटू में, वही तो किया। 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, यहां थीटा की वैल्यू 3x है, इसलिए 3 इंटू 2 6x हो गया। समझा सभी लोगों को एवरीवन? फिर याद रखना क्या तरीका है, सबसे पहले स्किन, फिर चीजों को हटाते जाएंगे और लास्ट में वहां तक पहुंचेंगे जहां तक सिंप्लीफाइड डिफरेंशिएशन हो सकता है। बोलो एवरीवन, क्लियर है? अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन में एक छोटी सी गलती जो बच्चे करते हैं, जो मैंने पूरा समझाया, आंसर लाया, और अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये क्या बात हुई भैया, पूरा समझाया सिखाया और आपने बोला कि पूरा पूरा समझ आया, लेकिन फिर क्यों गलत हो गया? रूल भी बता दिया, एप्लीकेशन यार, क्योंकि मेरे दोस्त तू ना एक काम कर चुका था, साइन 3x का आंसर जब तूने लिखा यहां पे क्या बेटा 3 cos 3x, तो इस 3x का ये 3 ऑलरेडी बाहर आ चुका था, तो इस 3 की जरूरत नहीं थी। ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इस गलती को ध्यान रखना है। समझ आई बात सबको? ये नहीं जाना चाहिए था। तो आइए इसी सवाल को सही तरीके से करके बताते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, मैं क्लास में वो सारे काम तो कर दूं जो आपको सीखना है सही सही से, लेकिन बच्चे क्लास में गलतियां करते हैं वो मुझे पहले बताना है ताकि आप वो गलतियां ना करें। ठीक है जी, चलिए तो यहां पर हम लिखेंगे क्या बेटा, dy डिवाइडेड बाई dx। सबसे पहले जो बाहरी स्किन है उसका डिफरेंशिएशन होगा, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा 2। सामने आ गया, अंदर का फंक्शन साइन 3x एज इट इज बेटा, पावर 2 में से 1 माइनस हुई, फिर साइन 3x है, साइन 3x का आंसर क्या हो जाएगा, cos 3x, और फिर इस 3x का क्या होगा, 3 ऐसे करना था, तो आंसर क्या आएगा 3 एज इट इज, ये हो जाएगा आपका 2, वैल्यू आएगा साइन 3x और इनटू में आएगा बेटा cos 3x। अब हम यहां पर लिखेंगे 3 और ये क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 3x बेटा, तो आंसर आ जाएगा 3, यहां पर ये हो जाएगा साइन 6x। अब समझ आया? अब इस वाले कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में
और इस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस देखो जरा, एक छोटी सी गलती तो सही होते हुए भी सब गड़बड़ हो जाता है। और फिजिक्स में अक्सर बच्चों के साथ यही होता है, आता है सब, कर देते हैं गलत। ठीक, चलिए और एग्जाम्पल करते हैं बेटा, और एग्जाम्पल करते, बहुत सीखना है अभी, बहुत सीखना है। लिखा हो y इज इक्वल टू, यहां पे साइन, क्या लिखा हो बेटा, साइन लिखा हो मान लीजिए t का स्क्वायर, क्या लिखा हो बेटा, साइन t का स्क्वायर, और उसकी भी पावर यहां पे कर देता हूं 2। एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं जितना यहां पर एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, इन सभी एग्जाम्पल्स का मतलब है केवल आपको सिखाना। फिजिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी कहीं पर भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा क्या है बेटा, dy डिवाइडेड बाय dt का वैल्यू क्या होगा, क्या सिखाया, सबसे पहले कौन, स्कीन, स्कीन मतलब पावर, सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन होता है, हमेशा पावर। तो हम लिखेंगे dy डिवाइडेड बाय dt, पावर आएगी बेटा सामने, पावर आएगी सामने, फिर अंदर का फंक्शन एज इट इज, तो साइन टी स्क्वायर एज इट इज, फिर पावर 2 में से 1 माइनस होगी बेटा। अब अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। लिख दिया साइन का आंसर कॉस टी स्क्वायर। लेकिन अब उसके जो अंदर है उसका फिर से करना पड़ेगा और वो हो जाएगा टी स्क्वायर का 2t। लिखेंगे इसको अपन, क्या हो जाएगा, ये 2t बाहर आ गया बेटा, ये हो जाएगा इनटू में आपका 2, यहां पर ये हो जाएगा आपका साइन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आपका कॉस टी स्क्वायर। यहां पर फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो अपन चाहें तो लिख सकते हैं इसको साइन 2t स्क्वायर, एंड दिस इज फाइनल आंसर। क्या यहां तक भी सबको समझ में आ गया एवरीवन? बेसिक चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके हम चीजों को डेप्थ में सीख सकते हैं। यहां तक अगर समझ में आ गया बेटा, फिर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। एकदम डिटेल में सीख रहे हैं अपन, बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल आराम से, ठीक है। चलो फिर यहां पर एक सवाल लेता हूं बेटा, मैंने लिया y इज इक्वल टू, अब सुनना, केवल और केवल लिया साइन t और उसकी पावर ले ली बेटा 3, और फिर बोला कि चलो कैलकुलेट करो dy डिवाइडेड बाय dt का वैल्यू क्या होगा। समझे सब लोग? सही गलत के हिसाब से बात करनी है, गलती क्या हो सकती है वो भी बताऊंगा। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कैटेगरीज में पढ़ा चुका हूं बेटा। ऑफलाइन में काफी सारे बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूं, डील करता हूं, मिलता हूं, रोजाना सैकड़ों बच्चों से इंटरैक्ट करना मेरा होता है। हर एक क्लासरूम में एक एक बच्चे की कॉपी जा करके चेक करता हूं मैं कि बेटा किस तरह की गलती तू कर रहा है। जब क्लास में घूमता हूं तो ये इस तरह की गलतियां पकड़ में आती हैं। ये जबरदस्ती का 3 लाया और पूरा सॉल्व करके आंसर बता दिया। समझ रहे हो? तो सोचना पड़ेगा कि कैसे डील करना है। दिस इज द राइट वे। ओके बेटा, अब यहां पर इस वाले एग्जाम्पल में भी समझाया, अब इस एग्जाम्पल में आओ। कुछ बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि चेन रूल में रुकना कहां है, कहां तक बाहर अंदर करते रहेंगे। तो सुनो, यहां पर जब आप कैलकुलेट कर रहे हो dy डिवाइडेड बाय dt, तो पावर आएगी सामने, फिर अंदर वाला जो फंक्शन है बेटा साइन t वो रहेगा एज इट इज, पावर 3 में से 1 हो जाएगी माइनस। अब ये तो हुई स्किन कट, अब उसके अंदर की चीजों को हटाओ, मतलब साइन टी, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी। बोले सर अब टी का भी करेंगे, कर ले, 1 आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो समझे कहां तक जाना है, कैसे जाना है। जैसे मान लो कोई बच्चा इसी में कहे कि सर पहले तो पावर किया, फिर साइन टी स्क्वायर का कॉस टी स्क्वायर किया, फिर 2t, यहां पर टी स्क्वायर का क्या हुआ, 2t हुआ, क्या अब उसके अंदर के t का भी करना है? नहीं, टी स्क्वायर का 2t हो गया, बात खत्म, वहां तक ही बस जाना था। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पर आंसर क्या आ गया, यहां पर आंसर आ गया 3 cos t इंटू में साइन t का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? दिस इज द आंसर। फिर एक एग्जांपल लेता हूं बच्चे, मान लीजिए कोई बोले y इज इक्वल टू लॉग, लॉग के साथ लिख दिया साइन,
साइन के साथ लिख दिया बेटा x का क्यूब। अब इतनी बड़ी चीज को डिफरेंशिएट करना है, यहां पावर नहीं है, तो सबसे बाहर कौन हुआ, लॉग हुआ, उसके अंदर कौन है साइन, उसके अंदर कौन है एक्स क्यूब। पहला बाहर वाला, उसके अंदर वाला, उसके भी अंदर वाला, यानी कि 3 बार चेन लगानी पड़ेगी। अब समझो, डायरेक्ट करते हैं, डिवाइड डिवाइडेड बाय dx, लॉग का आंसर क्या होता है 1/, तो यहां पे लिख दो 1 साइन एक्स क्यूब, लिख दिया। जो भी लॉग के साथ लिखा होता है वो बटे में आ जाता है, लिख दिया बेटा। साइन का जब करोगे तो आंसर हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का करोगे बेटा तो आंसर आ जाएगा 3x²। खत्म बात। बोलो हां कि ना एवरीवन, सबको समझ आया? तो यहां पर फाइनली हम क्या लिखेंगे, डिवाइड डिवाइडेड बाय dx का आंसर इस क्वेश्चन में कॉस बटे साइन क्या हो जाता है बेटा, कॉस बटे साइन हो जाता है कॉट। तो यह आंसर आ गया कॉट 3x² कॉट एक्स क्यूब। गेट माय पॉइंट एवरीबॉडी, दिस इज माय आंसर। चेन रूल में थोड़ा कंफर्टेबिलिटी आई। मैंने एक क्वेश्चन दिया था थोड़ी देर पहले, मैंने क्वेश्चन दिया था कि अगर लिखा हो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ ax, इसका डिवाइड डिवाइडेड बाय dx क्या होगा, तो हम लिखेंगे इसके डिवाइड डिवाइडेड बाय dx में बेटा log के अंदर जो है उसको लिख दो पहले, तो 1/ax हो गया। फिर ax का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, तो a से a कट गया तो बचा क्या 1/x, और यही मैंने आप लोगों के लिए यहां फॉर्मूले में लिखा था। जब मैं फॉर्मूला लिख रहा था आप सब लोगों के लिए, बोलो यस और नो, ये रहा फॉर्मूला, और मैंने कहा था कि मैं चेन रूल से इसको समझा दूंगा। क्या यहां तक सबको समझ आया बेटा? तो चेन रूल की कड़ी सबको क्लियर हुई। चेन रूल में अब आप कंफ्यूज तो नहीं होगे बेटा, चेन रूल में डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? सभी बच्चे समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन में, उसको हम थोड़ा समझते हैं बेटा। कोई भी मान लीजिए यहां पर y हो, यहां पर x हो। x है बेटा इंडिपेंडेंट, इसलिए मैंने x एक्सिस पर लिया, y को मैंने उधर लिया, और यहां पर कोई कर्व है मान लीजिए इस तरह का, ठीक है। इस कर्व में एक पॉइंट लेते हैं से a, और एक पॉइंट लेते हैं मान लीजिए बेटा b, और a और b को जोड़ देते हैं सीधा सीधा, a और b को जोड़ दिया, a और b को जोड़ दिया सीधा सीधा ऐसे। एवरीवन, तो यहां पर हमें एक एंगल समझ में आ रहा है। इस एंगल को मैं कहूंगा बेटा अल्फा, और यहां a से लगाकर यहां तक की वैल्यू, यहां पर देखो x1 होगा, यहां पर x2 होगा, यहां पर y1 होगा, और यहां पर करस्पॉन्डिंग y2 होगा। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x1, इसके करस्पॉन्डिंग y1, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x2, और इसके करस्पॉन्डिंग ये y2। बोलो हाँ कि ना? तो यहां पर इसको मैं बोलूंगा डेल्टा x, और इसको मैं बोलूंगा डेल्टा y। यहां पर ये जो डेल्टा x है बच्चों, ये डेल्टा x को बोलेंगे फाइनाइट चेंज इन x। क्या बोलेंगे बेटा? फाइनाइट चेंज इन x। और डेल्टा y को क्या बोलेंगे बेटा? फाइनाइट चेंज इन y। क्या बोलेंगे? फाइनाइट चेंज इन y। यहां पर अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज टेन अल्फा, तो आप बोलेंगे सर ये होगा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। बच्चों इस एंगल अल्फा के लिए ये डेल्टा y परपेंडिकुलर हुआ, और ये डेल्टा x बेस हुआ। बोलो हाँ कि ना? तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर मैं कहूं कि मैं धीरे धीरे डेल्टा x को कम करता हूं, मैं धीरे धीरे ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करता हूं, तो मेरा डेल्टा x कम होगा। जितना डेल्टा x कम होगा उतना ही ये पॉइंट इधर नीचे आएगा बेटा। ये नीचे आएगा तो डेल्टा y भी कम होगा।
अगर मान लीजिए यहां पर ये पॉइंट में इसको यहीं पे ले लेता हूं तो ये बी यहां पर आ जाएगा बेटा, तो फिर ये ट्राइंगल इतना छोटा होगा। तो जैसे जैसे बी पास में आएगा ये अल्फा भी छोटा होगा बेटा। तो अगर मैं कहूं कि डेल्टा एक्स को छोटा करते करते मैंने एकदम छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, इनफाइटेंसिमली स्मॉल कर दिया, बहुत 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 छोटा कर दिया, तो डेल्टा वाई भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, बहुत छोटा हो जाएगा। और उस कंडीशन में जो आपका अल्फा है वो थीटा हो जाएगा, और जो सीकेंट है बेटा ए बी वो यहां पे टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, वो भी कहां पर, एट ए। कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी दोस्त, कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी, समझ में आ रही बात सबको। और वो लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाएगी, थीटा। तो जब आप यहां पर लिखोगे तो जब अल्फा हो गया थीटा और डेल वाई हो गया बेटा डी वाई और डेल्टा एक्स हो गया बेटा डी एक्स, तो हमें क्या समझ आया, ये टेन थीटा क्या होता है, टेंजेंट होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, स्लोप कहते हैं। एवरीवन, इसी को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो टेन थीटा डिवाइड बाई डी एक्स होता है, यही चीज स्लोप होती है। यही चीज क्या होती है बेटा, स्लोप होती है। तो डिवाइड बाई डी एक्स इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द गिवन कर्व बेटा, स्लोप ऑफ द गिवन कर्व। क्या ये सब याद रखेंगे। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा। तो यहां पे y इज इक्वल टू अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस बेटा 3x, फाइंड ऐसे लिखा जाएगा, फाइंड स्लोप ऑफ कर्व, फाइंड स्लोप ऑफ कर्व एट x इक्वल्स टू 1। स्लोप से मतलब क्या है आपका, स्लोप से मतलब है टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब है डिवाइडेड बाय dx। तो यहां पे हमें निकालना क्या है, डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है बेटा, उसी को स्लोप कहते हैं। और इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x, और इस 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3। ये मैं सिखा चुका। लेकिन कहां पे, जब x की वैल्यू 1 हो तो आप लिखोगे डिवाइडेड बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 1। आंसर आ जाएगा बेटा 2, x की जगह 1 प्लस हो जाएगा 3, आंसर आ जाएगा बेटा 5। बोलो हाँ कि ना। एवरीवन, सब लोग समझ गए है ना जी, क्लियर है बेटा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे कई सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको बताते हैं बेटा कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। थोड़ा समय ऊपर हो रहा है, ठीक है। मैं ना अभी जिस टाइम पर रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, मैं सेशन अपलोड करता हूं कितनी बजे, 8 बजे, ऑलमोस्ट 8 बजने वाली है, क्योंकि आज जब मैं ऑफिस से घर आया तो थोड़ा लेट हो गया था और फिर मैं रिकॉर्ड करने बैठा। अब रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिनों में रिकॉर्डिंग करके चेक करना चाहता हूं कि सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। जब कंफर्म हो जाएगा बेटा तो फिर हम इसको लाइव कर देंगे, ठीक है। थोड़ा तब तक आप अपने सभी दोस्तों को और अपने साथ वाले लोगों को भी बता दोगे कि भाई मेधावी एकदम जोरों शोरों से चल रहा है और अब हम लाइव सेशंस के लिए तैयार है, तो फिर मैं लाइव लगाना भी शुरू कर दूंगा। तब तक अभी थोड़ा हम ट्रायल मोड पे चलते हैं, मैं रिकॉर्डिंग आपको डालता रहूंगा। तो आज थोड़ा सा समय ऊपर हो गया है। डबल डिफरेंशिएशन, जब आप डबल डिफरेंशिएशन की बात करते तो ये होता है बेटा d2y बाई dx2। बेसिकली ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आप y को ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके थे और उसी को अगर एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। समझ गए एवरीवन। तो डबल डिफरेंशिएशन उसी प्रकार से अगर कोई पूछे ट्रिपल डिफरेंशिएशन, तो भाई ट्रिपल का मतलब हो जाएगा ऐसे, डिवाइडेड बाय dx क्यूब। ये हो जाएगा एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, फिर एक और बार डिफरेंशिएशन होगा उसका जो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका। एक बार ऑपरेटर, 2 बार, 3 बार, ये ट्रिपल का मतलब होता है। डबल डिफरेंशिएशन एंड
ट्रिपल, डबल एंड ट्रिपल बेटा, ठीक है ना, ये भी लिख देता हूं, नहीं तो बोलोगे हेडिंग में तो डबल लिखा है, पढ़ा ट्रिपल भी दिया। एक एग्जांपल से बताते हैं कैसे निकालोगे। सपोज y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस यहां पे लिखा है बेटा x स्क्वायर प्लस लिखा है बेटा या माइनस लिखा है 2x और प्लस लिखा है बेटा 1। आपको पता लगाना है डिवाइडेड बाय dx कितना होगा, और आपको पता लगाना है बेटा d2y बाय dx2 कितना होगा। जब आपको निकालना है डिवाइडेड बाय dx, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ बेटा। 2x क्यूब का पावर 3 सामने आकर के आंसर 6x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होकर के प्लस 2x हो जाएगा। माइनस 2x का केवल -2 बचेगा और 1 का हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है। जब लिखोगे डबल डिफरेंशिएशन d2y बाय dx2, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा, जिसको आप डिफरेंशिएट कर चुके हो उसका एक और बार डिफरेंशिएशन। तो 6x स्क्वायर का 2 जब सामने आएगा इसको करेगा 12x, 2x का कर देगा बेटा +2 और -2 का हो जाएगा 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या यहां तक सबको समझ आया एवरीवन? अब हम बात करेंगे बेटा यहां पर यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। इसका एक कनेक्टेड टॉपिक होगा जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो मैं कल आप लोगों को अपलोड करके दूंगा, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे बेटा यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। अब जितने एग्जाम्पल अभी मैं लिख रहा हूं वो काइनेमेटिक्स के हैं, हालांकि कई सारी जगह पर एप्लीकेबल हो सकता है। तो कुछ चीजें आती है बेटा, जैसे अगर आप लिखेंगे वेलोसिटी तो वो क्या होती है बेटा, वो होती है dx बटे dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1 और बोला है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा dx बटे dt। तो पहले ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, और डिफरेंशिएट अगर होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी सामने, और यहां पर t स्क्वायर का हो जाएगा 2t और प्लस हो जाएगा बेटा आपका 1 का 0। तो वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा 4t, लेकिन आपको पूछी है t इज इक्वल टू 0 पे, तो आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 0, आंसर हो गया 0। समझे? एक्सलरेशन बेटा, एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन होता है dv बटे dt। एक्सलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सलरेशन होता है d2x बटे dt2। और अगर आप ये दोनों फॉर्मूले तो अपनी जगह पर हैं ही सही, क्योंकि आपने क्या किया, वेलोसिटी की जगह dx बटे dt रख दिया। लेकिन इसी एक्सलरेशन के फॉर्मूले में जो कि आपके पास dv बटे dt था, अगर आप dx से इनटू और dx से डिवाइड करोगे तो dx बटे dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v। तो यही एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, v इंटू में dv बटे dx। इसका एक एग्जाम्पल जरूर करा देता हूं मैं, समय तो हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा देर से ही सही लेकिन मिल तो जाएगा आपको बेहतर चीज, ठीक है बेटा। आइए यहां पर एग्जाम्पल करते हैं। वेलोसिटी दी हुई है प्यारे बच्चों, वो है आपको x स्क्वायर प्लस 1, और पूछा है एक्सलरेशन का वैल्यू क्या होगा। तो आप पहले एक्सलरेशन का फॉर्मूला समझे कौन सा यूज करना है। वेलोसिटी है एज ए फंक्शन ऑफ x और निकालना है a। एक्सलरेशन का फॉर्मूला dv बटे dt हो सकता है, एक्सलरेशन का फॉर्मूला d2x बटे dt2 हो सकता है, और फॉर्मूला हो सकता है v इंटू में dv बटे dx। इन तीनों फॉर्मूलों में से वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो वेलोसिटी, एक्सलरेशन और x तीनों को आपस में जोड़ता हो, ठीक है। यहां पर बेटा ये वो फॉर्मूला है, वेलोसिटी x और a तीनों को रिलेट कर रहा है। तो फॉर्मूला यूज होगा a इज इक्वल टू v इंटू में dv बटे dx।
पहले निकालो dv बटे dx, तो dv बटे dx इज इक्वल टू, अब v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 0 एवरीवन। तो एक्सलरेशन में v की जगह लिख दो x स्क्वायर प्लस 1 और dv बटे dx की जगह लिख दो 2x, तो उत्तर आ जाएगा 2x क्यूब और प्लस हो जाएगा 2x। समझे कि नहीं? क्लियर है? तो अब इसका जो एक पोर्शन है विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो मैं आप लोगों के लिए कल अपलोड करूंगा बेटा। आज के लिए इतना काफी है। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, सीखा। हो सकता है कुछ बच्चे बीच में एक जो सवाल मैंने किया है, क्योंकि उसको मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया और लास्ट में जाके कट किया, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भैया आपने गलत सॉल्व कर दिया। नहीं, मैं आपको एक बात सिखाने वाला था कि यहां पे 3 भी लिख चुके और फिर अलग से एक 3 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद एक ऑप्शन भी मैच कर जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मैं हमेशा, मेरा पढ़ाने का ये तरीका होता है बच्चे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से देखना है, आपको समझना है, आपको मेरा मतलब समझना है कि मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, गलती नहीं करनी है। यही बस मेरा एक टारगेट है। तभी तो मैं आपको शून्य से शिखर पर लेकर जा सकता हूँ, तभी तो मैं आपको प्रो बना सकता हूँ, मेधावी बना सकता हूँ। ठीक है, तो जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज निकालना विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही किसी कर्व पर क्या होता है? स्लोप होता है। इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए, समराइज कर दिए। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। खूब सारे सवालों के जरिए मैंने आपको चेन रूल के साथ सारी बातें समझाई है बेटा। चेन रूल में सबसे बाहर स्किन, उसका ऑपरेशन करने के लिए स्किन काटेंगे, फिर अंदर जाएंगे। सबसे पहले बाहर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर और खत्म। समझ गए सब लोग? तो यहां तक आज का सेशन था। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की क्लास आपको कल मिल जाएगी, कल अपलोड हो जाएगी। एवरीडे चैनल पर 8 PM पर वीडियो अपलोड हो जाया करेगा बेटा, एवरीडे। ठीक है, रोज 8 बजे आपको वीडियो मिलेगा, आपको देखना है। जहां जहां मैं बोलूं पोज करो, सोचो, सॉल्व करो, वहां पोज करना है, सोचना है, सॉल्व करना है, फिर क्लास आगे बढ़ानी है। ठीक है बेटा, 8 PM एवरीडे। थोड़े दिनों बाद हम लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। अभी के लिए आप रिकॉर्डिंग्स से मैनेज करिए। ठीक है जी, तो आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग द सेशन। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, विश ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल।